शलोम एवरीवन। मैं हूँ रुकेश मसी और आप देख रहे हैं बाइबल ट्रूथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विषय है हमारा आज का रैप्चर, उठाया जाना, दुल्हन का इस धरती से उठाया जाना। तो ये कब होगा और कैसे होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बाइबल के अनुसार क्या सही है, कैसे सही है। आज कुछ लोगों का मानना है कि रैप्चर जो कष्ट काल का समय है 3.5 साल का, उसके बाद होगा। कुछ कैसे मानते हैं, कुछ कैसे मानते हैं, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ बाइबल में है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सब कुछ झूठ है। तो एक हमारा भाई है पाकिस्तान से, उसका नाम है जैकब, अलमास जैकब। तो उसका मानना है कि रैप्चर ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद होगा। आइए पहले उसको सुनते हैं, फिर उसकी बातों का हम सही सही बाइबल से जवाब देते हैं। तो चलो पहले उसे सुन लेते हैं, क्या बोलता है। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 4 रीजंस व्हाई प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर टीचिंग इज अ फ्रॉड। अजीजों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपके दिल और दिमाग को खोल कर रख देगी और आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी शक का शिकार नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप रैप्चर की तालीम पर ईमान रखते हैं और आपको चर्च में पादरियों ने सिखाया है कि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको एंड टाइम्स, मार्क ऑफ द बीस्ट, मुखालिफे मसीह और शैतान का सिस्टम कैसे काम करता है कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बातों पर चोर की तरह आएंगे और मुखालिफे मसीह के आने से पहले ही हमें आसमान पर उठाकर ले जाएंगे और हमें वो बड़ी मुसीबत जो दुनिया पर आने वाली है उसमें से होकर गुजरना ही नहीं पड़ेगा। उस बड़ी मुसीबत को द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है और ये मुसीबत का वक्त उस वक्त दुनिया पर आएगा जब कलीसिया को आसमान पर उठा लिया जाएगा। अजीजों, मैं भी आपकी तरह इसी झूठ के ऊपर ईमान रखता था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह खुदा के कलाम को खुद पढ़कर उसे सीखने के बजाय पास्टर्स की तालीम पर भरोसा करता था। यकीन जानिए, ये वीडियो देखकर जैसा आपको महसूस हो रहा है ठीक ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा था। जब मैंने खुदा के कलाम को हर्फ ब हर्फ पढ़ा और जाना कि खुदा का कलाम हमें यीशु मसीह की किसी भी सीक्रेट कमिंग के बारे में, कोई भी खुफिया कमिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी तालीम नहीं देता है, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीजंस दूंगा जिन पर गौर व फिक्र करके आप भी जानेंगे कि यीशु मसीह की कोई भी सीक्रेट कमिंग होने वाली नहीं है। आइए अजीजों, पहले हम वो 4 रीजंस जान लेते हैं जिनकी बिना पर मैं प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम को नहीं मानता। उसके बाद हम जानेंगे कि यीशु मसीह और बाइबल हमें रैप्चर के बारे में क्या बताती है। पहला रीजन जो है वो ये है कि अगर हमने बड़ी मुसीबत द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के वक्त जमीन पर होना ही नहीं है, तो हमें मार्क ऑफ द बीस्ट यानी मुखालिफे मसीह की छाप के बारे में वार्न क्यों किया गया है, हमें उसके बारे में खबरदार ही क्यों किया गया है। दूसरा रीजन ये है कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक किसी एक भी जगह ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह की कोई सीक्रेट या खुफिया कमिंग होगी जिसके बाद यीशु मसीह दोबारा तीसरी दफा जमीन पर आएंगे और उसे सेकंड कमिंग कहा जाएगा। तो आइए, आपने भाई के सवाल सुन लिए होंगे। इसका भाई का पहला रीज़न है मसीह रैप्चर का कष्ट काल से पहले होना, कि एंटी क्राइस्ट का क्या फ़ायदा फिर जब दुल्हन उठाई ट्रिबुलेशन काल से पहले उठाई जाएगी, तो हमें उसके क्यों जानना ज़रूरी है। और दूसरा भाई का क्वेश्चन है कि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया कि सीक्रेट आमद होगी प्रभु की। हम इन दोनों सवालों के जवाब भाई को देते हैं और बाइबल में देखते हैं। भाई को अभी तक ये नहीं मालूम, भाई ने अभी तक स्टडी नहीं की 7 मोहरों की। प्रकाशित पोथी 5 से शुरू हो जाती हैं। भाई ने अभी तक उनकी स्टडी नहीं की, ना इनको उनका प्रकाशन है। 7 मोहरों का प्रकाशन भाई के पास नहीं है। अगर होता तो जान जाते, क्योंकि दोनों इफेक्ट 7 मोहरों में बंद है। एंटी क्राइस्ट और प्रभु की आमद दोनों ही 7वीं मोहर में बंद है, 7 मोहरों में बंद है। तो पहले हम देख लेते बंद कैसे हुए।
उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डैनियल, उसका 12 अध्याय, उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। सॉरी, 8 आयत से शुरू करेंगे। वह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे डैनियल, तू चलता चल, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। ध्यान से सुनिए, दानियल अंत समय के बारे में जानना चाहता था, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे एंटी क्राइस्ट आएगा और ट्रिब्यूलेशन पीरियड क्या होगा। इन बातों को जानना चाहता था दानियल। पर उसको क्या हुक्म हुआ कि तू अपने मार्ग में चलता चल, तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे दानियल, तू अपने रास्ते चलता चल, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने आप को निर्मल और उजाले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। कौन सी बातें? यही जो बंद की गई है दानियल में। क्या बंद किया गया है? अंत समय का। अंत समय में क्या होगा? सब बंद किया गया है 7 मोहरों में। और 7 मोहरें कहाँ पाई जाती है? प्रकाशित पोथी। आप देख लेते हैं कहाँ पाई जाती हैं। आइए हम देखते हैं रेवल्यूशन 5 चैप्टर, उसका फर्स्ट आयत में देखेंगे। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। जो पुस्तक थी ना, जो लिखा गया था डैनियल में कि एंटी क्राइस्ट कौन है, ट्रिब्यूलेशन पीरियड क्या है, जो तमाम बातें लिखी गई थी अंत के दिनों में, वो 7 मोहरों में बंद है। जब तक 7 मोहरें नहीं खुलती, हम उन बातों को नहीं समझ सकते भाई। एंटी क्राइस्ट कौन है, हम उसको नहीं समझ सकते कौन है वो, जब तक 7 मोहरें नहीं खुलती हमारे ऊपर। आज यूट्यूब पे देख लो, कितने दावा करते हैं, एंटी क्राइस्ट का प्रचार करते हैं, चर्चों में भी करते हैं, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि एंटी क्राइस्ट है कौन, उसका नाम क्या है। 666 किसका अंक है? मनुष्य का अंक है, वो मनुष्य है। बाइबल साबित करती है ये बात, प्रकाशित पोथी 13:18 में, कि जिसको बुद्धि है वो समझ ले कि उसका अंक 666 है और वो मनुष्य है, कोई हैवान नहीं है वो, या ऊपर से गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस समय भी इस जगह पे है। तो जब तक 7 मोहरें नहीं खुलती हमारे ऊपर, हम एंटी क्राइस्ट को नहीं पहचान सकते कि वो कौन है, और ना ही प्रभु की सीक्रेट आमद को देख पाएंगे जब तक 7 मोहरें नहीं खुलती हम पर। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, 7 मोहरों में लेके जाऊंगा आपको। तो पहले हम देख लेते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है। एंटी क्राइस्ट के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा, उसके पास कितना समय है। कुछ ज़्यादा लोगों का मानना यही है कि वो अंत समय में आएगा, 3.5 साल में आएगा बस, उससे पहले एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा क्या? एंटी क्राइस्ट आज भी यहाँ है, इस धरती पे रह रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, और पूरे संसार पे कंट्रोल कर रहा है आज भी। ये मेरा भाई जो बोल रहा है ना पाकिस्तान से, क्या नाम है इसका, अलमास, ये भी एंटी क्राइस्ट के जाल में फंसा हुआ है। अब दिखाता हूँ एंटी क्राइस्ट है कौन। आइए देखते हैं। सॉरी,
आइए देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट है कौन, उसके पास कितना समय है। 3.5 साल का समय नहीं है उसके पास कितना समय है देखते हैं। डैनियल 8 उसका 9 वर्ष से देखें, 9वीं आयत से देखते हैं। डैनियल 8 की 9। फिर उनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उनमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वस्त्र स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके साथ में कर दी गई और उस सिंह के ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। आमीन। देखना, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। 12 आयत है। और वह काम करते करते सफल होता गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? और 14वीं आयत। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा। मतलब 2300 दिन, और बाइबल में दिन होते हैं 1 साल के बराबर। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जो बाइबल को जानते हो उनको मालूम है कि भविष्यवाणी में दिन साल के बराबर होता है। तो ये है एंटी क्राइस्ट, जो लिटिल हॉर्न है, जो छोटा सिंह है, यही एंटी क्राइस्ट है। और ये कब आया? इसके पास कितना समय है? 2300 साल, ना कि 3.5 साल। ये आज भी इस धरती पे है, पृथ्वी पे काम कर रहा है आज भी अपना, पर पर्दे के पीछे कर रहा है। समझे बात? ये नहीं कि एंटी क्राइस्ट 3.5 साल में आएगा, अभी कुछ नहीं है एंटी क्राइस्ट का। एंटी क्राइस्ट आज भी यहाँ पे है, मसीह विरोधी आज भी अपना काम कर रहा है। पर उसको समझने की, इसीलिए मसीही दुल्हन को उससे सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि उसने आपने पढ़ा ना 13वीं आयत में, 12वीं-13वीं, उसने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। जो प्रभु का सच्चा वचन था ना, जो रसूलों के पास था, उसने उसको मिट्टी में मिला दिया। आज देखते हो आप, हर एक चर्च के पास अपना बपतिस्मा है, हर चर्च के पास अपना विश्वास है। बाइबल कहती है अफसियाँ 2:4 में, एक प्रभु, एक नेचा और एक बपतिस्मा। आज संसार में देख लो कितने बपतिस्मे हैं। कैथोलिक का बपतिस्मा अलग है, पेंटीकोस्टलों का अलग है, सल्वेशन आर्मी का अलग है, 7 डे का अलग है। जितने चर्च हैं, जितनी डिनोमिनेशन है, सबका बपतिस्मा अलग है। और बाइबल का बपतिस्मा एक है, जो रसूलों ने दिया। रसूलों के किताब 2:38 में दिया उन्होंने। यहाँ से स्टार्ट हुई मसीह कलीसिया की नींव, उसको मिट्टी में मिला दिया उसने। यही एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट आज का 3.5 साल में नहीं आएगा, उस समय तो प्रगट होगा। वो पर्दे के पीछे था, आज काम कर रहा है वो। 3.5 साल में तो पर्दे के बाहर आएगा और अपने आप को साबित करेगा कि मैं एंटी क्राइस्ट हूँ। उस समय उसको जानने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद बोलेगा कि मैं एंटी क्राइस्ट हूँ उस समय तो।
उसको समझने और जानने की ज़रूरत भाई आ जाए इस समय, जिस समय हम रह रहे हैं। तो वो प्रकट कब होगा, अब तो ये देखना पड़ेगा। उससे पहले कि वो प्रकट हो, कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। रोमिया उसका 11, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं रोमिया 11 उसका 15। एंटीक्राइस्ट प्रकट होने से पहले क्या होगा, वही रोमिया 11 की 15 में बताया गया है। क्योंकि जब का उसका क्योंकि जब के उनका त्याग दिया जाना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ। किनका त्याग दिया जाना, यहूदियों का। जब यहूदियों को खुदा ने त्यागा, कब त्यागा, आज से 2000 साल पहले, जब यीशु को उन्होंने रिजेक्ट किया, उस समय खुदा ने त्याग दिया यहूदियों को। आज तक त्यागे हुए हैं वो, उनके पास अपना कोई आराधना करने का स्थान नहीं है, मारे मारे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में वो। आज से 50-60 साल पहले घर में वापस आए हैं वो, 2000 साल में खज्जल खुबार हो रहे हैं, पंजाबी में बोलता हूँ। तो उनको यहूदियों को त्यागा था आज से 2000 साल पहले, जब यीशु को रिजेक्ट किया था उन्होंने। उस समय दरवाज़ा खुला था निजात का अन्य जातियों के लिए। तो रोमिया 11 का 15 क्या बता रहा है, सुनिए ध्यान से। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ। उनका त्यागा जाना हमारे लिए मिलाप हुआ, खुदा से कारण हुआ। तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं से जी उठने के बराबर ना होगा। ये हिंदी में थोड़ा गलत लिखा उन्होंने। तो क्या क्या समझाइए इसमें, जब यहूदियों को त्यागा खुदा ने, पराइयों जातियों को, अन्य जातियों को कबूल किया उस टाइम, ये सारा दुनिया पूरी क्रिश्चियन जानते हैं, ये जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ईद पेंतेकोस्त के दिन मसीह कलीसिया दी नहीं रखी गई। उस समय से समा स्टार्ट होता है पराई जातियों का, और वहीं पे इस यहूदियों का काटा गया, समा काट दिया गया, यहाँ से ख़त्म नहीं किया उनका समा पूरा, अभी बाकी है उनका समा कुछ। तो जब यहूदियों को काट के मसीहों को लगाया गया, अन्य जातियों को लगाया गया, और अन्य जातियों का जब समा खत्म होगा तो फिर यहूदियों को कबूल किया जाएगा। उस समय क्या होगा, जब उनको कबूल किया जाएगा 15 में जी उठना होगा, उठाया जाना, रैप्चर होएगा। उस टाइम जब यहूदियों को कबूल किया जाएगा उस समय रैप्चर हो जाएगा दुल्हन का। तो आइए हम देखते हैं आगे। आइए अब देखते हैं मसीह विरोधी प्रगट कब होगा। है तो इस समय भी उस संसार में, पर पर्दे के पीछे है। पर्दे के बाहर कब होगा, आइए देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:5। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। कौन, मसीह विरोधी। कोई रोक रहा है उसको, कौन रोक रहा है, वो देखेंगे क्या कौन रोक रहा है। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अधर्मी इस समय भी काम कर रहा है, मसीह विरोधी। पर अभी एक रोकने वाला है, 7वीं आयत। पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। आमीन। ये एंटीक्राइस्ट को रोकने वाला कौन है कि वो प्रकट ना हो अभी।
बता सकता है कोई? वो पवित्र आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा इस धरती पे है, एंटी क्राइस्ट प्रगट नहीं हो सकता। वो पर्दे के पीछे ही रहेगा उतनी देर, सामने नहीं आएगा। वो एंटी क्राइस्ट आज से 2000 साल से पहले आया हुआ है इस संसार में। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कौन है एंटी क्राइस्ट, उसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा अगली वीडियो में, तो देखते रहना मुझे। तो सीधे शब्दों में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2:5 से शुरू करना और 7 तक पढ़ना। इसमें समझ आएगा एंटी क्राइस्ट प्रगट नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा इस धरती पे रहेगा। और पवित्र आत्मा कब तक इस धरती पे रहेगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हो लोग। जब तक दुल्हन इस धरती पे है पवित्र आत्मा इस धरती पे रहेगा। और जब तक पवित्र आत्मा इस धरती पे है अन्य जातियों का समाज चलता रहेगा। निजात, जब पवित्र आत्मा उठाया जाएगा तो निजात का दरवाज़ा बंद हो जाएगा भाई, मुक्ति का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और जब बंद होगा तो यहूदियों का समय स्टार्ट होगा। नेचुरली की बात है ना, जो समय बाकी है इसराइल का, उनको भी तो खुदा ने बचाना है ना। उनके ऐसे तो नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उनकी नेशन है वो, उसकी प्रजा है वो, असली वही है। हम तो जंगली पेड़ हैं जो काट के लगाए गए उसमें। रोमियो पढ़ोगे ना यार, पूरा पढ़ना, उसको सब समझा जाएगा। जब यहूदियों का समय ख़त्म होगा, जब यहूदियों को त्यागा तो मसीहों को कबूल किया खुदा ने। जब मसीहों का समय ख़त्म होगा तो यहूदियों को अपनाएगा। तो उस समय क्या होगा, पढ़ के आए हम, रोमियो में पढ़ के आए हैं। उस समय जी उठना होगा, रैप्चर होगा, उस समय उठाया जाना होगा। तो मसीह की आमद तो हो रही है भाई मत्ती 24 के अनुसार ट्रिबुलेशन के बाद। तो ट्रिबुलेशन का समय तो स्टार्ट होता है जब यहूदियों का समय स्टार्ट होता है। चक्कर में फंस गए भाई आप। अभी दिखाता हूँ कुछ और आपको। चलो पहले इस भाई के और अगले 2 सवाल है वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ। तीसरा रीजन ये है कि यीशु मसीह ने लूका 23:31 में कहा था, जब ये हरे भरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। ये बात यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के बारे में यहूदी औरतों से कही थी जब वो कोहे कलवरी की राह पर चल रहे थे, अपने सलीब को लेकर जा रहे थे। यीशु मसीह हरा भरा दरख्त है और हम सूखे हैं। जब यीशु मसीह दुख उठाने से नहीं बचे तो हम किस खेत की मूली हैं जो खुदा हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को सीक्रेटली भेजे और हमें आसमान पर उठाकर ले जाए, इससे पहले कि मुखालिफ मसीह आए। चौथा और आखिरी रीजन ये है कि कलीसिया के अंदर रैप्चर को लेकर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। पहला है प्री ट्रिब्यूलेशन, यानी बड़ी मुसीबत से पहले ही रैप्चर होगा। दूसरा है मिड ट्रिब्यूलेशन, यानी कि रैप्चर जो है वो पहले 3.5 साल जो अच्छे वाले वो हम गुजार लेंगे जमीन के ऊपर, और मुखालिफ मसीह के जो 3.5 साल आखिरी हैं जो बुरे वाले हैं उससे पहले जमीन से हमें उठा लिया जाएगा। और इसके वो 3.5 साल शुरू होने से पहले ही हमें उठा लिया जाएगा। और तीसरी और आखिरी स्कूल ऑफ थॉट ये है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, जिसके बारे में खुदा का कलाम खुले अल्फाजों में बयान करता है। और ये कहां लिखा है, मैं ये वीडियो इसी वर्स से शुरू करना पसंद करूंगा। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 29वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिराए जाएंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगुजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। यहाँ अगर आपने नोट किया हो तो यीशु मसीह कह रहे हैं, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद।
यानी द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बाद यीशु मसीह अपने बरगुज़ीदों को लेने के लिए आसमान के बादलों पर आएंगे। यानी रैप्चर कब होगा? जब बड़ी मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे। अजीजों, आपको जानकर हैरत होगी कि 1830 से पहले, हाँ, ये भाई के दोस्त वाले थे लास्ट वाले, कि मसीह की रैप्चर कब होगा? ट्रिब्यूलेशन के बाद, मत्ती 24 के अनुसार ऐसा भाई का बोलना है। भाई को ये नहीं मालूम अभी तक, इसने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। आइए मैं इसको पढ़ाता हूँ बाइबल अब पूरी। आइए निकालिए जकरिया। आइए देखते हैं जकरिया 14 अध्याय। जो मत्ती 24 में लिखा है ना, वही जकरिया 14 में है। जकरिया 14 को कोट किया गया है मत्ती 24 में। ये पढ़ते हैं। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लुटकर तेरे बीच में बांट दिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर में आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ता था, और उस दिन वह यतून, थोड़ा ध्यान देना चौथी अध्याय पे भाई मेरे, और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। आमीन। किस पर्वत पर उतरेगा? यैतून के पर्वत पर। आइए थोड़ा इसको रोकते हैं और चलते हैं मत्ती 24 की। आप पढ़ लेना, मैं निकाल नहीं रहा हूं यहां पे। मत्ती 24 उसका नहीं, मत्ती 28 उसका, नो सॉरी, आई एम सॉरी। रसूलां दे किताब 1 की हम पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़िए, यहाँ पे नहीं लिखा मैं, आप निकाल लेना। रसूलों के किताब 1 की 9 आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो 2 पुरुष श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरखो, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? वही यीशु, ध्यान दीजिए 11वीं आयत पे, यहां मैंने करना, वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और यीशु मसीह किस पहाड़ से उठाया गया था? यतून के पहाड़ पे। तो यहाँ यकरिया में क्या किस पहाड़ पे आ रहा है? यतून के पहाड़ पे। चौथी आयत में, हिज फिट विल स्टैंड विल द डे ऑफ द माउंट ऑफ ओलिव्स। तो रसूलों की किताब 1 की 12 पढ़ोगे ना, तो इस पहाड़ का जिक्र है। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे, यानी कि उसी पहाड़ से लौटे जहां से उठाया गया था खुदा यीशु। तो आइए फिर जकरिया 14 में चलते हैं। जकरिया 14 की 3। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से लड़ेगा,
4 को पढ़ते हैं। और उस समय वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस तराई से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्डा आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे तुम भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा, देखना ये याद पर थोड़ा गौर करना। अब 5वीं पर, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। मत्ती 24 जो आमद हो रही है ना भाई मेरे, वो केवल यहूदियों के लिए हो रही है, मसीहियों के लिए नहीं है वो, क्योंकि दुल्हन उसके साथ आ रही है उसमें, उस आमद में। समझे? ध्यान दिए इस बात पर। तब मेरा परमेश्वर, 5वें पर, तब मेरा, एक मिनट मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां से, एक मिनट, ये थोड़ा गौर करिए इस पे। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे, यानी दुल्हन उसके साथ होगी उस टाइम जब मत्ती 24 वाली आमद होगी ना भाई मेरे, उस समय दुल्हन उसके साथ आएगी इस धरती पे 1000 साल के लिए राज करने के लिए, नागे उठाए जाने के लिए। दुल्हन पहले उठाई जाती है जब पवित्र आत्मा उठाया जाता है मसीह के प्रगट होने से, एंटी क्राइस्ट के प्रगट होने से पहले। समझे कि नहीं अभी भी? और मैं दिखाता हूं उसकी दूसरी आमद कहां हो रही है, मसीह की सीक्रेट आमद कहां है बाइबल में। आप भाई का बड़ा सवाल था ये। आइए देखते हैं प्रकाशित उसका, आइए देखते हैं मसीह की सीक्रेट आमद कहां पे हो रही है। रेवलेशन 8 उसका 1 वर्ष। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आमीन। मैंने भाई को पहले बताया था, अगर भाई को ये ज्ञान होता ना, 7 मोहरों का ज्ञान होता, तो भाई को ये भी मालूम चल जाता कि सीक्रेट आमद कहाँ है और एंटी क्राइस्ट कौन है। ये दोनों 7 मोहरों में बंद है। जब तक 7 मोहरें नहीं खुलती तब तक नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं 7वीं मोहर क्या बोल रही है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटा क्यों छा गया, आइए इसको भी देखते हैं। रेवल्यूशन उसका 5, ये सन्नाटा है क्या, प्रकाशित पोथी उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत। परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। समझे? ध्यान से सुनना। और जो उस पर बैठा है वह शब्द और पुखराज जैसा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेघ दोनों को दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24
सिंहासन है, 24 सिंहासन है और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। अब इसकी 8वीं आयत पढ़ोगे ना, 8। पहले तो आपने जान लिया एक सिंहासन है स्वर्ग में, उसके कोई बैठा है, और जब बैठा है कोई उस सिंहासन पे तो क्या हो रहा है 8वीं आयत में, और चारों प्राणियों के शेष खंभ है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं। ध्यान से पढ़िए इसको 8 को। और वह रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। जब जो आने वाला है ना, जब सिंहासन पे बैठा है, तो तब ये चारों प्राणी बिना विश्राम किए 24 घंटे पवित्र 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 बोलते रहते हैं। तो जब 7वीं मोर खुलती है भाई मेरे, तो यहां नहीं बोलते वो पवित्र पवित्र पवित्र, वहां सन्नाटा है। तो कहां गया जो सिंहासन पे बैठा था, वो कहां गया? जब सिंहासन पे होता तो पवित्र 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 होता रहता। यही सीक्रेट आमद है भाई, समझो इसको। 7वीं मोहर सीक्रेट आमद है प्रभु की। अब वो सिंहासन में नहीं है 7वीं मोहर पे, इसीलिए सन्नाटा है आधे घंटे के लिए। कहां है? जो सिंहासन पे नहीं है तो कहां गया फिर वो? आइए देखते हैं उसको भी पवित्र वचन में। रेवलेशन 10, आइए निकाल देखते हैं कहां गया जो सिंहासन पे बैठा था। 4थे अध्याय में सिंहासन पे था, जो 4 प्राणी उसके सामने खड़े रहते हैं, वो पवित्र 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 बिना विश्राम किए बोलते रहते हैं। और जब 7वीं मोहर खुलती है प्रकाश रेवल्यूशन 8 में, तो आधे घंटे के लिए सन्नाटा हो जाता है यहाँ पे। इस सन्नाटे को समझना थोड़ा। अब यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है तो कहाँ है? आइए देखते हैं रेवल्यूशन 10 फर्स्ट आयत। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। भाई मेरे, स्वर्ग से उतरते हुए देखा। माइटी एंजल कौन है? ये यीशु मसीह है। आमीन। इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको भी। ये माइटी एंजल जो है ये यीशु मसीह है। तो आप देखोगे ना पीछे 5 में, रेवल्यूशन 5 में देखोगे तो इसके हाथ में ही इसने ही बंद पुस्तक ली, और अभी पुस्तक खुली हुई लेके आ रहा है। दूसरी आयत में पढ़ेंगे तो, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। तो पुस्तक किसके पास थी? 5 में देख लीजिए जाके, प्रकाश रेवल्यूशन 5 में देख लीजिए। उसने 7 मोहरें तोड़ के खोल के इस धरती पे लेके आया, ताकि हमको एंटी क्राइस्ट का एड्रेस मालूम हो सके। भाई मेरे, आपको एड्रेस मालूम नहीं है एंटी क्राइस्ट का, कहाँ रहता है वो? इस समय इस धरती पे है वो, पृथ्वी पे है वो। और ये सीक्रेट आमद थी उसकी। रेवल्यूशन 10 ही सीक्रेट आमद है मसीह की। ध्यान से पढ़ी। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए। इसके ऊपर मैं एक खास वीडियो बनाने वाला हूं सीक्रेट आमद के बारे में। ये हो चुकी, और ये भी बता देता हूं, ये हो चुकी, होगी नहीं, ये हो चुकी। आपको शौक लगेगा थोड़ा सा। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके हाथ में एक दूसरी हाथ, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। पहले बंद थी, ये 5 में बंद थी, अब तो खुली है।
तो आप बाइबल पढ़ते हो भाई बंद, मैं बाइबल पढ़ता हूँ खुली हुई, क्योंकि मैं 7वें दूत की आवाज़ की तुरी को सुन चुका हूँ, आपने नहीं सुनी अभी तक वो। तो आप बाइबल पढ़ते हो बंद, इसीलिए आपको मालूम नहीं है कि 666 किसका अंक है। बाइबल में चैलेंज किया ना रेवोल्यूशन 13 में, जिसको 13 में 12 के 13 में है, 13 में है, जिसको बुद्धि हो समझ ले कि 666 का अंक किसका है। वो मनुष्य का अंक है, ना कि हैवान नहीं है, वो मनुष्य है, उसका अंक है 666। जिसको अकल हो गिन ले उसका अंक, उसके माथे पे लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। जिसको बुद्धि है उसका अंक गिन ले। कौन है मनुष्य? वो इसी संसार में रह रहा है इस समय में। तो भाई मेरे आप समझ ले, रेवोल्यूशन 10 ही प्रभु की सीक्रेट आमद है। और रेवोल्यूशन 8 7वीं मोहर, यहाँ स्वर्ग में सन्नाटा है, यहाँ स्वर्ग में नहीं है खुदा। तो कहाँ पे आया है? धरती पे। ये पढ़िए 2 रेवोल्यूशन 10 दी 2। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, यानी कि पृथ्वी पे आया यीशु मसीह। अब जो 24 में आमद होने वाली है ना, मैं फिर बोलता हूँ, वो मसीहियों के लिए नहीं है भाई, वो सिर्फ यहूदियों के लिए है। जब उन पर कष्ट काल आएगा तो उनको बचाने के लिए वो पुकारेंगे। आप जकरिया 12 अध्याय पूरा पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे यरूशलेम पूरी जातियों को द्वारा घेरा जाएगा और उसको मारेंगे, पीटेंगे। बहुत नुकसान होगा यरूशलेम का, उनकी स्त्रियों की बेपत्ती होगी उस समय। वही ट्रिब्यूलेशन पीरियड है, 3.5 साल चलेगा वो। तो एंटी क्राइस्ट तब प्रकट होगा। क्यों प्रकट होगा उस वहां पे? क्योंकि यहूदी उससे पहले, ट्रिब्यूलेशन पीरियड होने से पहले अपना मंदिर, अपनी हैकल बना चुके होंगे। और इधर क्या करेगा एंटी क्राइस्ट? क्या करेगा? इस सारे धर्मों को खत्म कर चुका होगा और इसका एक ही धर्म होगा, इल्यूमिनाती। और जब यरूशलेम को दबाया जाएगा इसलिए कि वो भी इल्यूमिनाती को एक्सेप्ट करन। सारे धर्म खत्म होकर ये क्रिश्चियन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, सिख धर्म, जितने भी मुस्लिम धर्म सब खत्म हो जाएंगे, एक ही धर्म बचेगा। वो धर्म होगा इल्यूमिनाती का। आप देख सकते हैं न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर, उसमें क्या लिखा है? पास हो चुका हो, वो सब लागू होगा। कौन लागू करेगा? वो एंटी क्राइस्ट ही लागू करेगा, क्योंकि उसको खुदा बनना है भाई इस धरती का। तो जब मंदिर बन जाएगा, हैकल बन जाएगी यहोवा की यरूशलेम में, तो वहां बैठने जाएगा कि मैं ही मसीहा हूं, क्योंकि वो जानता है कि मसीहा आने वाला है। तो उससे पहले बोलेगा मैं हूं। समझे बात अब? क्या अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे तो खुदा के ऊपर छोड़ देता हूं, आपको समझाए। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, आप सच्चाई को समझ सकें। सब बहन भाई को जय मसीह की। और आस करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी गंभीरता से देखेंगे। और मेरी बहुत सी गलतियां हुई हैं इस वीडियो में, जो मुझे भी क्षमा करेंगे। बोलने में, लिखने में, एडिटिंग में बहुत सी गलतियां हैं मेरे। मैं आस करता हूं कि आप क्षमा करेंगे मुझे। थैंक यू।